क्यों आज हम आप लोगों को श्रम विभाजन और जाति प्रथा के बारे में बताएंगे। ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की निबंध है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर उद्भट विद्वान, समाजसेवी और भारतीय राजनीति और समाज में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। इनका जन्म मध्य प्रदेश में 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। इनके पिताजी का नाम श्री राम जी था और जो सेना में सूबेदार थे, और माता का नाम श्रीमती भीमबाई था जो एक मेजर की पुत्री थीं। वे दलित महाजाति के थे। उनके बचपन का नाम सुखपाल था। प्रारंभिक शिक्षा बड़ी कठिनाई से पूरी करके बम्बई से बीए परीक्षा उत्तीर्ण की। बड़ौदा नरेश ने छात्रवृत्ति देकर उन्हें अध्ययन हेतु न्यूयॉर्क भेजा, जहां वे लंदन भी गए। उन्होंने संस्कृत का वैदिक वाङ्मय अनुवाद के माध्यम से पढ़ा। साथ ही वे अपनी विद्वता के क्षेत्र में अनन्य बन गए। इतिहास मीमांसक, विधिवेता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद तथा धर्म और दर्शन के विख्यात पंडित के रूप में उनका व्यक्तित्व उभरा। भारत लौटकर कुछ दिन वकालत भी की, पर फिर समाज सेवा में लग गए। भारतीय संविधान निर्माताओं में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। अपने दलित उद्धार हेतु सक्रिय प्रयास किया। साहित्य साधना के क्षेत्र में उनके लेखन में गहराई से जुड़े रहे हैं। उन्होंने अनेक पुस्तकें लिखीं, पत्रिकाओं का संपादन किया और सामयिक विषयों पर लेख भी लिखे। उनकी प्रकाशित पुस्तकें द कस्टम इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, द अनटचेबल्स, हु आर दे, हु आर द शूद्राज, बुद्धा एंड हिज धम्मा, द एवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस in Britain, India, the rise and fall of the Hindu women, thoughts on linguistic states, the problem of the rupee, annihilation of caste, labor and parliamentary democracy, Buddhism and communism. इन्होंने मुकनायक, बहिष्कृत, भारत जनता नामक पत्रिकाओं का संपादन भी किया है। इनका समस्त साहित्य बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय नाम से प्रकाशित है। बाबा साहेब की समाज सेवा का इतिहास बड़ा विस्तृत है। उन्होंने जहां सक्रिय भूमिका निभाई, वहीं साहित्य के माध्यम से भी समाज की सेवा की है। इनका लेखन अंग्रेजी में ही है, अतः उसका साहित्यिक मूल्यांकन उसी भाषा के आधार पर किया जा सकता है। बच्चों, यह जो निबंध है उसके बारे में समाज पर यह लिखा गया है कि भारतवर्ष में आखिर श्रम विभाजन और जाति प्रथा, तथा दूसरा इनका है कि मेरी कल्पना का आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। और इन्होंने इस बारे में विस्तृत अपना व्याख्या किया है। पहला है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। युग बदल रहा है पर जातिवाद आज भी फल फूल रहा है। उसके समर्थक उसको श्रम विभाजन का रूप मानते हैं और कहते हैं यह कार्यकुशलता का आधार है। श्रम विभाजन आवश्यक है, पर यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि यहाँ श्रम विभाजन नहीं श्रमिक विभाजन है, क्योंकि सभ्य समाज में श्रमिकों का विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं होता है, पर यहाँ पर अस्वाभाविक विभाजन है। साथ ही ऊंच नीच की भावना पर आधारित है, जो संसार में कहीं नहीं है। अतः जाति प्रथा को श्रम विभाजन नहीं माना जा सकता, क्योंकि यह विभाजन व्यक्ति की रुचि पर आधारित नहीं है। कुशल व्यक्ति या सच में श्रमिक का निर्माण करना हेतु यह आवश्यक है कि हम व्यक्ति की क्षमता उस सीमा तक विकसित करें जिससे वह अपना पेशा और कार्य का चयन स्वयं ही कर सके। पर यहाँ परिवार में प्रचलित पेशा ही अपनाना पड़ता है। व्यक्ति के जीवन भर उसी पेशा में बंध कर रह जाता है। भले ही उसको भूखों मर जाना पड़े, पेशा बदलना उसके लिए संभव नहीं है। श्रम विभाजन की दृष्टि से भी विचार करने पर जाति प्रथा घातक ही है। यह स्वेच्छा नहीं परीक्षा है, जिसका परिणाम यह है कि आज गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी की लूम में भी यह समस्या है कि व्यक्ति अपना कार्य अरुचि व्यवस्था से करता है, फलता उसका मनोयोग उसमें समाहित नहीं होता, फिर कर्ता का दिल दिमाग वह कैसे लग सकता है। अतः
अम्बेडकर जी यह मानते हैं कि निर्विवाद रूप से सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक प्रथा है, क्योंकि यह मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि और आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें अस्वाभाविक नियमों में जकड़कर निष्क्रिय बना देती है। दूसरे पंक्ति में उन्होंने लिखा है कि आखिर समाज कैसा होना चाहिए। मेरी कल्पना का आदर्श समाज मेरी कल्पना का आदर्श समाज स्वतंत्रता, क्षमता और भ्रातृत्व पर आधारित है कि किसी भी वांछित परिवर्तन को समाज सहज रूप से स्वीकार कर सके। समाज के हित में सबकी सहमति होनी चाहिए, सबको उसकी रक्षा भी करनी चाहिए। हमारा अबाध परस्पर संपर्क भी बनाए रहना चाहिए। कुल मिलाकर दूध, पानी, समाज, भाईचारा, यही है लोकतंत्र। लोकतंत्र मात्र शासन व्यवस्था नहीं है, यह सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति है तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों का आदान प्रदान है। लेखक यह भी मानता है कि संपत्ति संचय जीविकोपार्जन की पूर्ण स्वतंत्रता आवश्यक है। हमारे यहाँ स्वतंत्रता की बात तो की जाती है, पर व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता पर चर्चा भी नहीं होती। यह भी एक प्रकार की दासता ही है, जहाँ व्यक्ति वही करने का विवश हो है जो उसके परिवार में होता रहा है। समता का भाव महत्वपूर्ण है, जिसका भाव है बराबरी। समता के विरोधी यह मानते हैं कि सब व्यक्ति बराबर हो ही नहीं सकता। ये वह थोड़ा सत्य अवश्य है। मनुष्य की क्षमता के 3 आधार हैं: शारीरिक एवं वंश परंपरा, दूसरा सामाजिक उत्तराधिकार अर्थात सामाजिक परंपरा के रूप में माता पिता की कल्याण कामना तथा मानव के अपने प्रयत्न। यहाँ इस दृष्टि से मनुष्य समाज नहीं हो सकता, तो क्या इन विशेषताओं के कारण समाज को भी उसके साथ असमान व्यवहार करना चाहिए? पर यह उचित नहीं है। समता यद्यपि काल्पनिक जगत की वस्तु है, फिर भी असमानता पर अंकुश लगाना उचित ही है। बच्चों, यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जाति प्रथा और श्रम विभाजन के बारे में विस्तृत बताया है और उनके अनुसार अपना आदर्श समाज के बारे में भी बताए हैं। बच्चों, इससे संबंधित जो भी प्रश्न होंगे आप देख लेंगे। अगले दिन हम आप लोगों को विधान भाग 2 से एक कहानी बताएंगे। धन्यवाद।